क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का है, आई रेज टू दी पावर 16 का वैल्यू। क्या करने बोला गया था, आई पे पावर अगर n है तो इसको आई रेज टू दी पावर r लिख दो, वेयर r इक्वल टू क्या होगा, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय रिमाइंडर। जब n को डिवाइड करोगे कितना से, 4 से, मतलब n को डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 से 16 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है, रिमाइंडर 0 हो गया। तो i पे पावर 0 कितना होगा, 1। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कंजुगेट क्या होगा। कंजुगेट क्या होता है, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसके कंजुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और आयोटा चेंज हो जाता है माइनस आयोटा से, मतलब क्या होगा, आयोटा चेंज होगा, रिप्लेस करना है i को माइनस आई से। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, i को रिप्लेस कर दो माइनस आई से, तो z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय माइनस आई के जगह प्लस आई, यानी 1 बाय 1 प्लस आई। लेकिन यहाँ आंसर में ऐसा नहीं दिया है, नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया है, ऑप्शन नंबर ये दिया है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। फिर बोला गया 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है आई पे पावर -3/5 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो क्या करें, सबसे पहले आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, रिमाइंडर है ना, -3। तो ये क्या हो गया, 1 बाय आई क्यूब। 35 को 4 से डिवाइड किया, 3 बच गया, 35 को 4 से डिवाइड किया, 3 बचा, तो 1 बाय आई पे पावर 3। आई क्यूब कितना होता है, माइनस आई, यानी -1 बाय आई हो गया। ये आयोटा नीचे नहीं रहना चाहिए, इसको रैशनलाइज करोगे, मतलब आई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, आई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, ये हो गया माइनस आई बटे आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस आई। बोला ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो, 0 प्लस आयोटा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। क्वेश्चन नंबर 24 में भी a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24, कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आयोटा 7। बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, इसको आपको लिखना है a प्लस आई बी फॉर्म में, a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 प्लस आयोटा 21, 7i प्लस आई इंटू आई 7i स्क्वायर, z इक्वल टू 21, ये देखो दोनों i वाला कितना 28i, और ये i स्क्वायर का वैल्यू -1, ये जब -1 आ जाएगा तो ये -7,
21 माइनस 7 इज़ 14 प्लस 28i। ऑप्शन नंबर बी में ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। 25 में पूछा है क्या है मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का। z इक्वल टू गिवन है -√3 प्लस आयोटा। मॉडुलस क्या होता है? अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसके मॉडुलस को मॉड z से रिप्रेजेंट करते हैं, और रूट अंडर होता है रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड z क्या होगा? रियल पार्ट बताओ कितना है? -√3, तो -√3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1, तो -√3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट 26 में पूछ रहा है x प्लस मतलब x और y का वैल्यू पूछ रहा है। 26 में पूछ रहा है x और y का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 26, 2 प्लस एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 माइनस आई। आपसे पूछ रहा है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो 2 प्लस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 3 माइनस आई। यहाँ पर देखो 2 प्लस एक्स ये रियल पार्ट हो गया और y इंटू आई बराबर 3 माइनस आई। तो 2 प्लस एक्स रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो 2 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से x का वैल्यू 1, y बराबर यहाँ i का कोफिशिएंट -1, तो x आ गया आपका 1 और y आ गया -1। ऑप्शन बी आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 27 फिर से पूछ लिया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4 माइनस 3i। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/4 - 3i। 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय होगा तो बताओ, अब रेशनलाइज कर लेंगे। 4 - 3i है, यहाँ 4 - 3i है, माइनस है तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 + 3i। तो 4 + 3i डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, 3i का स्क्वायर, b के जगह क्या है? 3i का 3i है b के जगह पर। तो 4 + 3i डिवाइडेड बाय 16, ये 9 हो जाएगा और i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो इसको +1 कर देगा। यहाँ से क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4 + 3i/25 यानी 4/25 प्लस 3/25i। कौन सा ऑप्शन सही है? 4/25। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। तो ये भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है एनसीईआरटी में भी दिया था ये। क्वेश्चन नंबर 28 ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है। क्वेश्चन नंबर 28, 1 + i डिवाइडेड बाय 1 - i का होल पावर m इक्वल टू 1 है। पूछ रहा है लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m का लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा? मतलब सबसे छोटा इंटीजर वैल्यू। सबसे पहले क्या करो, अंदर को सॉल्व करो थोड़ा। जैसे अंदर में क्या है? 1 + i/1 - i, इसको सिंप्लीफाई करो। तो 1 + i डिवाइडेड बाय 1 - i, डिनोमिनेटर में 1 - i है तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर बन गया 1 + i का होल स्क्वायर
बन रहा है क्या 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, क्या होगा 1 प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आई डिवाइडेड बाय 1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो ये +1, 1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 एंड 2i डिवाइडेड बाय 2, 1 से 1 कटा और फिर 2i/2, 2 कट गया, मतलब क्या बच गया केवल i, यानी क्या हो जाएगा i पे पावर m इक्वल टू 1। तो आपको पता है m का वैल्यू क्या हो सकता है 4, 8, 12 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा कौन सा है 4, तो m का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा बी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन बोला है लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव नहीं बोला है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, पॉजिटिव इंटीग्रल नहीं बोला है, तो ये आंसर प्लस माइनस में भी जा सकता है। i का वैल्यू जैसे +/-4 +/-8 +/-16 एंड सो ऑन। क्योंकि एक बात बताओ i पे पावर -4 भी 1 होगा, कैसे होगा 1/i पे पावर 4 एंड 1/1 इज़ 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ये सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, -4 नहीं -16 भी है ना, लेकिन ऑप्शन में जो दिया है जैसे छोटा और भी होते जा रहा है ना -16 -20, लेकिन ऑप्शन में जो दिया है उसमें से 2, 4, -2 और -4 दिया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा लिस्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर -4 होगा, दैट इज डी। हाँ लेकिन इसमें लोग गलती करेगा, वो 4 लगा देगा, है ना, सब लोग 4 लगा देगा सॉल्व करेगा तो, क्योंकि याद है एनसीईआरटी में लिखा है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो यहाँ पॉजिटिव नहीं लिखा है, यहाँ बोल दिया है केवल लिस्ट, तो इसमें बहुत सारे लोग गलती करेगा। तो अगर पॉजिटिव नहीं लिखा है केवल लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू लिखा है तो आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन में -4 भी है। बहुत सारे लोग इसका सॉल्यूशन में भी गलत कर सकता है। अब आ गया तुम्हारा इन इक्वेशन का क्वेश्चन 29 नंबर, 4x + 1 लेस देन 6x + 7, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो 4x, x वाले टर्म को एक साइड कर लेना है, 7 ये +1 है, राइट साइड जाएगा -1, -2x लेस देन 6, इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय -2, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और यहाँ -3 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से इन्फिनिटी, -3 से बड़ा कहाँ तक जाता है इन्फिनिटी तक। यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए क्या हो गया ओपन ब्रैकेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम क्वेश्चन है, अच्छा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का इनइक्वालिटी का, -3 लेस देन इक्वल टू 3 - 2x लेस देन 9। देखो आपको x निकालना है तो सबसे पहले ये +3 को हटाओ, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, ऐड कर देंगे -3 को, ऐसे भी लिख सकते हो, एडिंग -3। जब -3 को ऐड करोगे तो इधर भी -3 ऐड होगा, लेस देन इक्वल टू -3 + 3 - 2x 9 - 3, ये -3 कैंसिल हो गया, ये -6 लेस देन इक्वल टू -2x लेस देन इक्वल टू 6। अब -2 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइडिंग बाय -2, तो ये 3 बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस साइन जाएगा,
साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। तो अगर इसको बढ़िया से देखो तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3, तो x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट है ना, -3, यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट। अच्छा दोनों यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था ना, यहाँ लगा दिया हमने, यहाँ गलती किया, इधर यहाँ नहीं लगेगा ना, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ओपन ब्रैकेट। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ये मैं देख रहा हूँ ओपन ब्रैकेट कैसे लगाया है। बताएं या बोलता होता है क्या, कॉपी खोल के देखो। वो ओपन ब्रैकेट हो गया, ये छोटा के जगह इसके जगह पर ऐसा लिख सकता है, इसके जगह पर, हाँ बताया तो था। क्वेश्चन नंबर 31, मॉड x ग्रेटर देन 4 लिखा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या होगा आधा इसका फॉर्मूला, मॉड x ग्रेटर देन a है अगर, तो x क्या होगा, लेस देन -a और ग्रेटर देन a। इसको ऐसे भी लिख सकता है, -∞ टू -a, और का मतलब यूनियन a टू इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ जो स्मॉल ब्रैकेट ये वाला नहीं लगाया है, कौन सा लगाया है, इसको ओपन ये वाला लगाया है, -∞ -4। इसको ओपन कैसे करेंगे, इस तरह से, फिर यूनियन, इसको ओपन कैसे करेंगे, 4 इन्फिनिटी, इस तरह से। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जा रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 32 में फिल इन द ब्लैंक, इसको भरना है। 32 ये भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, देखो, -6x लेस देन -18, x फिल इन द ब्लैंक्स दिया है ना। एक बात बताओ, यहाँ देखो x प्लस में, यहाँ x के साथ -6 मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय -6, प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया, कौन सा साइन लगेगा, ग्रेटर देन का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 लिमिट का क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, बहुत ही आसान है ये, केवल वैल्यू पुट करना है। देखो बटा में नहीं है, अरे बटा में रहेगा तब ना, पावर में रहता तब दिक्कत है। पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 प्लस 1 कट गया, कितना आ गया आंसर, 1। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन दे दिया, बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 34, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, x क्यूब -2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -5x प्लस 6। देखो 2 रख करके देखो, यहाँ पर 2 रखोगे कितना आएगा, 8 हो जाएगा क्या, 2 का क्यूब कितना 8, और 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 - 8 0 बन रहा है क्या, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 6 10, और 5 × 2 10। दो तरीका है, फैक्टराइज कर दो या तो एल हॉस्पिटल लगा दो। एल हॉस्पिटल लगाने का मतलब ऊपर नीचे क्या करना, डिफ्रेंशिएट कर देना। वैसे फैक्टराइज भी आसानी से हो रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 2,
यहाँ भी, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर कॉमन आया, एक्स माइनस 2। इसको फैक्टराइज करो मिडिल टर्म स्प्लिट करके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर x माइनस 2। जब इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 3 और इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। x माइनस 2 एक्स माइनस 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब x के जगह पर 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 3, नीचे बच गया, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया -1। आंसर इज -4। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर का ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 भी लिमिट का क्वेश्चन है। 35 भी क्वेश्चन लिमिट का है। लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 पर पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ये वही फॉर्मूला का है, कौन सा? लिमिट x टेंड्स टू a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n बाय x माइनस a। क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू ए पे पावर n माइनस 1, n इंटू ए पे पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि x माइनस ए यहाँ भी दिख रहा है, तो नीचे भी x माइनस ए दिखना चाहिए। यहाँ दिख रहा है x माइनस ए, यहाँ ऊपर में देखो x प्लस 1 माइनस 1 दिख रहा है। तो इसमें एक काम कर लो, वन खुद से ऐड कर दिया और -1 कर दिया, अभी भी 0 बाय, अच्छा यहाँ पावर 5 है तो यहाँ पावर 1 पे 5 लिख सकते हैं। आप देखो लिमिट रखोगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, बनना चाहिए 0/0 फॉर्म, तभी ये वाला आंसर होगा। मतलब ऊपर ये जैसा दिख रहा है वैसा होना चाहिए और 0/0 फॉर्म बनना चाहिए, फॉर्मूला लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा अब? 5 इंटू ए के जगह 1 है तो 1 पे पावर 5 माइनस 1, मतलब n इंटू ए पे पावर n माइनस 1, ए के जगह पर आपका 1 है। 5 इंटू ये 1 पे पावर कुछ भी होगा 1 आएगा। आंसर इज 5। बी ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 भी लिमिट का ही है, 37 भी लिमिट का है, 38, 39 डेरिवेटिव का है और 40 डिफरेंशिएशन का 3 क्वेश्चन है। 36 नंबर देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx। आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाय x कितना होता है? वैसे आप लोग को बताया गया था कि जो साइन के गोद में है वही नीचे होना चाहिए और लिमिट पुट करने के बाद ये 0 बन जाना चाहिए, 0/0 बनना चाहिए कि नहीं? तो सबसे पहली बात ये है भैया, यहाँ पर देखो साइन के गोद में ax है, साइन के गोद में ax है तो नीचे ax होना चाहिए। तो ax से डिवाइड किया तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करेंगे। सिमिलरली साइन bx है, साइन के गोद में bx है तो bx से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो x के जगह 0 पुट करने से ये 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया? 1। यहाँ भी लिमिट 0 रखने से x का वैल्यू 0 पुट करने से a 0 बन रहा है, a 0 बन रहा है तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया? 1। तो बचा क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0, ax बटे x, x कट गया, आंसर क्या आ गया? a/b।
ऑप्शन नंबर सी सही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जब x लेस देन 1 है, 4 जब x इक्वल टू 1 है, और b माइनस ए एक्स जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। बोला गया है क्या लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर f1 है, तो a और b का वैल्यू निकालो। दैट इज गुड क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक बनाया था। अब देखो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू ये क्या f1। ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब हुआ x का वैल्यू 1 से बड़ा, और जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है उस टाइम फंक्शन है b माइनस ए एक्स। 1 प्लस का मतलब हुआ x का वैल्यू 1 से थोड़ा बड़ा, तो x जब ग्रेटर देन 1 है उस टाइम एफ एक्स के जगह पुट होगा b माइनस ए एक्स। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 मतलब 1 माइनस का मतलब हुआ x का वैल्यू लेस देन 1, और जब लेस देन 1 है तो फंक्शन है क्या a प्लस बी एक्स, और जब x बराबर 1 है f1 मतलब x के जगह 1 पुट होगा तो कितना दिया है 4। ये पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है, x के जगह 1 पुट कर दो चल जाएगा काम। मैं क्या बोला, पॉलिनोमियल है तो x के जगह डायरेक्ट 1 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो b माइनस ये बन जाएगा, x के जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ x के जगह 1 पुट करोगे तो a प्लस बी और इक्वल टू क्या 4। देखो दो इक्वेशन मिल रहा है, a और b सॉल्व करके निकालना है, दो इक्वेशन मिल रहा है आपको यहाँ से। 12th क्लास में यही क्वेश्चन करना पड़ता है। b माइनस ए इक्वल टू 4 ये पहला इक्वेशन बना, और a प्लस बी इक्वल टू 4 ये दूसरा इक्वेशन बना। ये a प्लस बी को b प्लस ए भी लिख सकते हो, और दोनों को जब ऐड कर दोगे 1 और 2 को तो ये b प्लस बी 2b बनेगा, और 4 प्लस 4 8 बनेगा, b का वैल्यू 4 आ जाएगा। और इस b के वैल्यू 4 को किसी भी एक इक्वेशन में रखो, मान लो 1 में रख दिया तो 4 माइनस ए बराबर 4, 4 कैंसिल हुआ तो माइनस ए बराबर 0, ए का वैल्यू 0 हो गया, तो ए बराबर 0 और b बराबर 4, ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ में आया क्या? फिर से समझ लो, कोई भी लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होता है, और उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस लिखते थे। यहाँ पॉइंट 1 है तो 1 प्लस लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस लिखा जाता है, पॉइंट 1 माइनस लिखा गया। x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब क्या होता है, 1 प्लस का मतलब होता है 1 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 1.0001 इस तरह से, मतलब ये ग्रेटर देन 1 है। तो जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है उस टाइम फंक्शन है b माइनस ए एक्स। फंक्शन क्या है, b माइनस ए एक्स। और जब x टेंड्स टू a माइनस मतलब x का वैल्यू 1 से छोटा तो फंक्शन a प्लस बी एक्स है, इसलिए एफ एक्स के जगह a प्लस बी एक्स लिखा। और f1 डायरेक्ट लिखा ना, f1 मतलब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू 4 था तो 4 आ गया। अब क्या करा, लिमिट पुट कर दिया x के जगह 1, तो ये b माइनस ए बन गया और ये a प्लस बी बन गया बराबर 4। यहाँ से दो इक्वेशन, दो अननोन है a और b,
तो दो इक्वेशन फॉर्म हुआ, दोनों को सॉल्व करने से b का वैल्यू आया आपका 4 और a का वैल्यू आ गया 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, है ना। क्या पूछा जानता है, इसका डेरिवेटिव x इक्वल टू 4 पे, मतलब पूछ रहा है f'4 क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 4, मतलब f' निकालेंगे और x के जगह 4 लिख देंगे। आप चाहो तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, a इंटू बी, यू वी वाला। अगर डायरेक्ट करते तो u इंटू बी अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। तो मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। तो f' क्या होगा इसका, 2x माइनस 3। f'4 पूछा है तो f'4x के जगह 4, 2 गुने 4 माइनस 3, 4 दूना 8 माइनस 3 बराबर 5। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 बोला इसका डेरिवेटिव निकालो, f(x) बराबर sin x इंटू cos x का, x के रिस्पेक्ट में पूछा है f' बताओ। अब जैसा कि ऑप्शन में दिया है एंगल को डबल कर दिया, 2x कर दिया। अगर ऑप्शन देखो तो sin 2x, tan 2x, cos 2x, है ना। चलो यहाँ प्रोडक्ट रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो f' बराबर क्या, आप एक काम करो पहले फॉर्मूला ही लगा लो। सुनो, साइन इंटू कॉस दिख रहा है, अगर इसके साथ 2 मिल जाए, देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है sin 2x और बटे कितना हो गया ये 2। अब डिफ्रेंशिएशन करो, f', ये 1/2 तो कॉमन रहा और sin 2x का डिफ्रेंशिएशन cos 2x, और देख रहे हो x में 2 से मल्टीप्लाई चेन रूल लगाओगे तो फिर क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव इंटू 2 हो गया। तो अगेन यहाँ से 2 कटा तो बन गया क्या, cos 2x। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x³ माइनस 27। डेरिवेटिव का मतलब f' निकालना, ठीक है। तो f' इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³ का क्या होगा 3x² माइनस 0, आंसर 3x²। ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया तुम्हारा। ठीक है, कल तुम लोग रिवीजन करके लाना कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन करना है कल।